हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्यों बढ़ते हैं। जैसे कि आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर 1 जनवरी के बाद से देखें तो लगभग 50% से ज़्यादा, 50% अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास या उससे ज़्यादा गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। सिल्वर का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग को तो आइडिया होगा ही। तो मैं सबसे पहले एक कारण बताता हूँ किन कारणों से गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ते हैं। तो पहला सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जैसे मैं बात करूं जियोग्राफिकल इशू, वॉर, तो इस सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसके वजह से भी रेट बढ़ते हैं। तो दूसरा मैं रीजन आपको बताऊं, दूसरा रीजन होता है इन्फ्लेशन हेजिंग, महंगाई से बचने का तरीका। करेंसी की वैल्यू गिरने पर गोल्ड को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। तीसरा रीजन होता है इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। अब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन क्या होता है आप लोग को बता दूं। अगर यूएस फेडरल रिजर्व फ्यूचर में रेट कट करता है तो गोल्ड ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाता है। चौथा आपको कारण बताता हूँ गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है, गोल्ड या सिल्वर का प्राइस क्यों बढ़ता है। तो वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। जैसे बात करें सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्रियल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सारे रीजन थे गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बढ़ने के। अब अगर बात करें अभी की सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो नए इन्वेस्टर हैं उनको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए। देखिए, इतने हाई प्राइस पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे अमाउंट से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करूं जो इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं पहले से, तो उनको मैं यही कहूंगा अभी होल्ड रखें और रिबैलेंस करते रहें। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का वेटेज 10 से 15% से ज्यादा हो रही है तो आप उसमें से प्रॉफिट बुक करके अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें। ये मेरी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सलाह है। जैसा आपको ठीक लगे वैसे करें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 10 से 15% के ऊपर अगर आपका पोर्टफोलियो जा रहा है गोल्ड में तो उसको आप रिबैलेंस करके प्रॉफिट बुक कर लें। अगर मैं बात करूं ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जहां लोग गलतियां करते हैं कि बेस्ट तरीका कौन सा है इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले आपको फिजिकल गोल्ड अवॉइड करना है। मैं फिजिकल गोल्ड अवॉइड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जैसे हम ज्वेलरी बनवाते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस हो गया और जीएसटी लगता है, ये सब आपके रिटर्न को कम कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, फिजिकल गोल्ड अवॉइड करिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट वे कौन सा हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, तो वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और इसमें 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है और सबसे अच्छी बात, मैच्योरिटी पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। ये बेसिकली डिजिटल गोल्ड होता है, इसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर इजीली खरीद और बेच सकते हैं। देखिए, आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, ये सिर्फ मेरा फाइनेंशियल ओपिनियन है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या फिर किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। गोल्ड और सिल्वर मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, तो जितना आप रिस्क झेल सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू।